नाहर ने गुंडों से फाइट करके बचाई रूही की जान। मनसुंदर के आने वाले एपिसोड्स में जहां एक तरफ आपने देखा कि रूही की जान खतरे में पड़ जाती है, गुंडे यहां पर रूही के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसे यहां पर काफी ज्यादा परेशान करते हैं और उसकी किडनैपिंग भी कर लेते हैं। नेहर को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि रूही की जान खतरे में है, तो नेहर यहाँ पर पहुंच जाता है गुंडों से फाइट करके रूही की जान को बचाने के लिए। नेहर यहाँ पर गुंडों से फाइट करता है, उनको यहाँ पर सबक सिखाता है। इसी के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से गुंडों के चंगुल से रूही को आज़ाद कराता है। नेहर यहाँ पर गुंडों से फाइट करके रूही को प्रोटेक्ट करता है, उसकी जान बचाता है और यहाँ पर बहुत जल्द नेहर के द्वारा रूही को घर वापस लाया जाएगा। नेहर जैसे ही गुंडों से फाइट करके रूही की जान बचाएगा और उसे घर वापस लाएगा, तो फैमिली यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाएगी। यहाँ पर रूही और नेहर को एक साथ देखकर बहुत लंबे समय के बाद में रूही और नाहर एक साथ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाहर गुंडों से फाइट करके रूही की न केवल जान बचाता है, बल्कि यहाँ पर उसे घर वापस भी लाता है। रूही का चेहरा भय और निराशा से ढका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भीतर ही भीतर हिम्मत जुटा रही थी। लाल किशोर मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ में उठाए त्रिशूल को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने घोषणा की, आज इस बलि के बाद मेरी शक्ति अपार हो जाएगी। कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, ना इंसान, ना देवता। रूही ने कांपती आवाज में कहा, तुम यह सब करके कभी चैन नहीं पा सकोगे। तुम्हारे पाप तुम्हें ही खा जाएंगे। लेकिन लाल किशोर पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वह रूही की बातों को सुनकर बलि देने ही वाला था कि तभी अचानक से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे को चीरते हुए नाहर वहां पहुंच चुका था। उसके हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा था और आंखों में गुस्से की ज्वाला। रूही! नाहर ने जोर से पुकारा। रूही की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौटी। नाहर ने लाल किशोर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तो तू आ ही गया, लेकिन अब तुझे भी इसके साथ बलि चढ़ा दूंगा। नाहर ने बिना समय गवाए दौड़कर लाल किशोर के माथे पर जोर से डंडा मारा। लाल किशोर वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नाहर ने झटपट रस्सियां काटकर रूही को आजाद किया। रूही नाहर के गले लगकर रो पड़ी। मुझे लगा मैं अब कभी तुझसे नहीं मिल पाऊंगी। नाहर ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों वहां से भागते हुए निकलने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद लाल किशोर को होश आ गया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में और भी ज्यादा क्रूरता थी। उसने चीखते हुए नाहर पर पीछे से हमला कर दिया। नाहर अचानक लड़खड़ा गया। लाल किशोर उसके ऊपर टूट पड़ा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नाहर पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा था, लेकिन लाल किशोर की पागलपन भरी शक्ति उसे बार बार दबा देती। रूही ने हिम्मत जुटाई और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर लाल किशोर पर दे मारा। दादी घबराकर सफाई देने लगी, ये झूठ है, ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन रूही ने सबूतों के साथ सच सामने रख दिया। लाल किशोर और दादी के बीच हुई बातचीत, उनके काले कर्मों की गवाही सबके सामने थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने दादी की ओर घृणा से देखा। जिसने अपने ही खून का खून करने की साजिश रची, उसका इस घर में कोई हक नहीं। दादी गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। दादी के जाने के बाद माहौल कुछ शांत हुआ। रूही अब भी डर से कांप रही थी। नार ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर मत रूही, अब सब ठीक है। मैंने तुझे खोने नहीं दिया और कभी खोने भी नहीं दूंगा। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, बल्कि सुकून और प्यार के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन यह ठान लिया कि अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। उस रात न केवल रूही की जान बची, बल्कि नाहर और रूही का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दादी जैसी चालाक और लालची शख्सियत का सच सबके सामने आ गया, लेकिन लाल किशोर की वह आखिरी धमकी, मैं लौटूंगा, सबके मन में एक डर जरूर छोड़ गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ की शुरुआत करती है।